हेलो बच्चों, वेलकम टू एवरीवन। आई होप आज सब अच्छे होंगे, नहीं है तो अभी अच्छे हो जाएंगे। तो पहले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसमें हमने साइज़ की बात की थी। तो आज जो हम एटमाइजेशन एनर्जी की बात की थी, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम एनसीईआरटी का। तो आप देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन रीड करिए कि क्या है। वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट एग्जिबिट हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं इनकी एटमाइजेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा क्यों होती है। आपको पता है इस बात का कि इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे आपने क्रोमियम में देखा था कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिसकी वजह से इसकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि इनकी एटमाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो आपको ये याद रखना है। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, और वो क्यों है? ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और दिया हुआ है कि इन दिस सीरीज स्कैंडियम 21 एंड जिंक 30 द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज़ लोवेस्ट, कि जो जिंक की है वो बहुत ज़्यादा कम है एटमाइजेशन एनर्जी। उसके पीछे कारण क्या है? अभी देखो, हमने अभी बात की है ऊपर कि जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ज़्यादा एटमाइजेशन एनर्जी होगी। अब डी की बताइए मुझे क्या हालत है बेचारे की। उसकी हालत है कि भाई मैं तो हूँ D10 फुल्ली फिल्ड है। अब पेयर्ड सारे ही इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्डिंग करेगा कैसे? और यहाँ है 4s2, तो बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा। तो एटमाइजेशन अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ गए? बहुत अच्छे। अब आपको बात करनी है आयनाइजेशन एंथैल्पी की, कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे आपको चेक करनी है। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात है कि आपके पास कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है कि आप देख पाएँ कि हाँ भाई आयनाइजेशन एनर्जी घटती है कि बढ़ती है। पर हम समझ सकते हैं कि आयनाइजेशन को आप कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपके पास स्कैंडियम है, कन्फिग्रेशन है, बताइए आपने सीखी है 21 होता है तो D1 और क्या लिखेंगे? 4s2 लिखेंगे। अब पहली आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी कि आपको जो इलेक्ट्रॉन निकालना है वो कहाँ से निकालना है? S से बाहर निकालना है। तो अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन S से बाहर निकाला तो क्या हो जाएगी पहली आयनाइजेशन? ये 4s1 हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड आयनाइजेशन दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए, जिसमें S 0 हो जाएगा। फिर थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी कि जिसमें D 0 हो जाएगा। अब देखिए ज़्यादा किस में होगी और कम किस में होगी। अगर आप 4s2 है तो ये S तो कंप्लीट हुआ ना, तो पहली आयनाइजेशन ज़्यादा होगी क्योंकि वो S कम्प्लीटली फिल्ड है। इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 2 ही भरे हुए हैं, तो पहली ज़्यादा होगी। फिर ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि S में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकाल सकते हैं हम बहुत आराम से। और जो D1 है, मतलब जो थर्ड ट्रांजिशन जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जिसमें D1 निकालने के बाद वो D0 में जाएगा, वो तो और भी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो फिर बिल्कुल खाली हो जाएगा, तो वो स्टेबल तो हो जाएगा ना। ठीक है। तो तीसरी आयनाइजेशन जो एनर्जी होगी तो वो बिल्कुल कम होगी, क्योंकि D में एक ही इलेक्ट्रॉन, ना वो कोई हाफ फिल्ड है ना वो कोई फुल्ली फिल्ड है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम स्पेशली इसमें समझते हैं कि आयनाइजेशन में क्या कंसेप्ट है। आप भी अपने नोटबुक और पेन निकाल के बैठेंगे, ऐसे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, तो आप लेके ज़रूर बैठें। ठीक है। अब देखें कि मान लीजिए आपको निकालनी है, आप क्रोमियम की बात कर रहे हैं, क्रोमियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की आप बात करें। कन्फिग्रेशन लिखिए, एटॉमिक नंबर बताइए मुझे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्या है? 24 है। कन्फिग्रेशन क्या लिखेंगे? D5 4s1। जो भूल गया वो फिर से याद कर लीजिए, और तो क्या कर सकते हैं। तो D5 जो है, अगर D5 यहाँ पे आया तो पहली आयनाइजेशन क्या है? S से बाहर निकालना है। S के निकलने के बाद तो और भी बढ़िया कि S की भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये सिर्फ क्या रह जाएगा? D5, जो कि एक स्टेबल कन्फिग्रेशन हमारे पास है। तो आप क्या लिख देंगे कि भाई पहली आयनाइजेशन मतलब क्रोमियम क्या बन जाएगा? पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, और सिर्फ क्या बच जाएंगे? D5। पर आप इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे ना, तो आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो और वो किस में आएगा? D
4 में अगर आप इसको क्रोमियम 2 पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे स्टेबल है, वो नहीं अपनी स्टेबिलिटी छोड़ना चाहता। अब भाई कोई बहुत ज़्यादा अपनी अच्छी पोजीशन पे वो नहीं छोड़ना चाहेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई यहाँ से निकलो। बात समझ गए ना? तो ऐसे आपको देखना है कि आयनाइजेशन एनर्जी पहली कौन ज़्यादा है कि कम है, आप सिंपली नहीं बता सकते हैं। अब अगर आप Mn की देखें, Mn की बोलिए कितना होता है 25, क्या लिखेंगे, क्या बताया गया था, जितना है ऊपर लिख दीजिए D5 4s2। अब क्या करना है, पहले S से निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन निकालिए, कितना हो जाएगा। मान लीजिए आप Mn पॉजिटिव की बात कर रहे हैं तो कितना बचेगा बताइए मुझे। हाँ बहुत बढ़िया, तो ये D से नहीं निकलने वाला, S से निकलेगा 4s1 D5 वैसे ही है। अच्छा अब दूसरे से अगर आप निकालें, दूसरा मतलब दूसरी आयनाइजेशन और एनर्जी आप प्रोवाइड करा रहे हैं तो 4s0 हो जाएगा। अब दिक्कत पड़ेगी तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी Mn की बहुत ही ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आप क्या करना चाह रहे हैं, Mn2 पॉजिटिव है, मान लीजिए कन्फिग्रेशन बच गई इसकी सिर्फ D5 क्योंकि S के 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। D5 मतलब आप क्या करना चाह रहे हैं कि एक बिल्कुल हाफ फिल्ड है, स्टेबल फॉर्म में बैठा और आप उसके इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये कोशिश ना करें, ठीक है। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, हो जाएगा पर ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो वो आपसे पूछता क्या, मतलब क्वेश्चन क्या बनता है, वो पूछेगा कि भाई Mn की जो सेकंड या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा क्यों है, कारण क्या है उसके पीछे। तो आप यही बताएंगे कि क्योंकि वो अपनी, अगर हम उसकी तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करेंगे तो वो D5 में है, हाफ फील्ड में है और वो स्टेबल फॉर्म में है, तो हम उसका इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। इसी वजह से जो तीसरी आयनाइजेशन एनर्जी है Mn की वो बहुत ज़्यादा होती है। सबको बात क्लियर हो गई होगी। आप ये किसी में भी लगा सकते हैं। आप आयरन का एग्जांपल लीजिए, आयरन की लिखिए क्या लिखेंगे, कितना होता है 26, तो बोलिए बच्चों कितने लिखेंगे 3d6, वेरी गुड। और क्या लिखेंगे 4s2। पहले मतलब Fe पॉजिटिव बनाएंगे तो 4s1 हो जाएगा, अगर सेकंड निकालेंगे मतलब Fe2 पॉजिटिव बनाएंगे तो सिर्फ कितना बन जाएगा, सिर्फ बच जाएगा आपके पास 3d6। और भी अगर आप कोशिश करना चाहते हैं कि भाई हाँ बहुत बढ़िया, अब जो इससे आगे आप निकालेंगे कि थर्ड आयनाइजेशन Fe की बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसका तीसरा आप इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो कहेगा भाई जल्दी लेके जा, मेरी रिपल्शन कम होगी और मैं किस में आ जाऊंगा 3d5 में। ये तो फटाफट देगा कि मैं स्टेबल बन रहा हूँ, मैं स्टेबल बन जाऊंगा, क्योंकि वो किस फॉर्म में था 3d6 फॉर्म में था, मतलब 1 2 3 4 5 और यहाँ रिपल्शन है। तो क्या हम ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, तो भाग के देगा ना कि भाई ले जा, तो जितना देना तू दे और लेके जा इसको, ठीक है। तो वो स्टेबल फॉर्म में आएगा। तो थर्ड आयनाइजेशन ऑफ आयरन, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन इज़ वेरी लेस। क्यों ऐसा? क्योंकि वो स्टेबल अपनी जो कन्फिग्रेशन है वो अचीव कर लेगा। तो आप वैसे नहीं बता सकते, आपको थोड़ा कॉपी पेन उठाना पड़ेगा ताकि आप देख पाएँ कि कौन स्टेबल है और कौन स्टेबल नहीं है। सबको बात समझ में आ गई? अब आपको देखना है ऑक्सीडेशन स्टेट, कि ऑक्सीडेशन स्टेट हम कैसे देखेंगे और कौन सी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। बात समझ गए? आप एक बार इस टेबल की ओर देखें तो आपको स्कैंडियम दिख रहा है, वो सिर्फ 3 पॉजिटिव फॉर्म में है। कन्फिग्रेशन लिखिए तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि ये स्टेबल क्यों है और इसने ऐसा ही क्यों बनाया। कन्फिग्रेशन लिखिए, बहुत बढ़िया। D1 और खुद से लिखेंगे तभी आएगी, मैं लिखूं कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो D1 4s2, पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, दूसरा निकाल लीजिए, उसको कोई स्टेबिलिटी नहीं आने वाली कहीं से भी, तब तक आप उसके तीनों इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालते हैं और वो D0 फॉर्म में आ जाए और 4s0 फॉर्म में आ जाए, तो वो स्टेबल है। कब? तीनों इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। बात समझ गए? क्योंकि वो इससे पहले कौन सा ऑर्बिटल है, ध्यान दें 3p6, तो वो स्टेबल तो होगा ना उधर। तो इसी वजह से स्कैंडियम क्या कर देता है, अपने सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है और +3 में ही वो स्टेबल है। तो आप ऐसे नहीं है कि 2 निकाल देंगे तो D1 में स्टेबल, वहाँ कोई स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी 2 ही काउंट करते हैं हम, एक तो कौन सी वाली, हाँ हाफ फील्ड हो
या फिर फुल्ली फिल्ड हो। बहुत बढ़िया। अब और देखें आप इस पे ध्यान दें, Mn कहाँ तक गया है? अरे वाह, 7 तक, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, मतलब +7 तक ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब मुझे एक बात बता सकते हैं कि इतनी ज़्यादा ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो करते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट इतनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे शो कर लेते हैं, इस बात को आप ज़रूर समझेंगे। देखो, आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बताइए 25 होता है, Mn 25 होता है, क्या लिखेंगे? 3d5, और क्या लिखेंगे? 4s2। यहाँ क्या है कि आप 2 जगह से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, वैलेंस से भी निकाल रहे हैं और पेलेंटीमेट से भी निकाल रहे हैं, तो आप 2 तो यहाँ से निकाल सकते हैं और 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल सकते हैं। एनर्जी तो लगेगी, जो तीसरी आयनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि एस के निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तब इस 5 से निकालने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी हमें। तो पर हमने निकाल लिया, मान लीजिए एनर्जी हमने प्रोवाइड की और हमने इसको बना लिया, ये +7 तक जा रहा है। तो ये ऐसा कैसे हो गया कि एस से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 5 से, इस 3D से भी निकल रहे हैं? तो इसका एक जो हम पढ़ते हैं, जो आपको याद रखनी है जो बात, उसको आप क्या बोलते हैं कि भाई D की और 4s की, इनकी जो एनर्जी है उनमें इतना ज़्यादा गैप नहीं होता, तो इनके बीच में ज़्यादा गैप ना होने के कारण हम इलेक्ट्रॉन 3D से भी निकाल पा रहे हैं और 4s से भी निकाल पा रहे हैं। आपने जितने पहले एलिमेंट देखे हैं, कोई भी, आप चाहे नाइट्रोजन देखें, आप ऑक्सीजन देखें, या आप सोडियम देखें मेटल्स में, वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल पाए। अब ऐसे तो नहीं था ना कि वहाँ पे ऐसे भी इलेक्ट्रॉन निकालना शुरू कर देते थे, नहीं। पर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि D और S की जो एनर्जी है उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, तो दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, तब दोनों में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना होता है, तो इसी वजह से ये इतनी ज़्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं। ठीक है, तो Mn आपको याद रखना है, जो पहली अपनी 3D सीरीज़ है वो कहाँ तक जाता है? +7 तक जाता है। शायद आप सबको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब जिंक में देखिए, जिंक सिर्फ 2 करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये था 3D 10 और 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, स्टेबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये शांति में, भाई मेरे को और कोई दिक्कत नहीं है, 2 लो, बहुत शांति है। बात समझ गए होंगे। और कॉपर की आप देखें, ये क्वेश्चन बनेगा अब यहाँ पे, तब हम आगे पढ़ेंगे इसको, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा कि +1 और +2 में है, स्टेबल किस में होगा ये हम आगे पढ़ेंगे, तो आप इसको ध्यान दें, +1 और +2 में ही रहता है। आयरन की भी आपने देखी होगी। और अगर आप देखें KMnO4 को आपने कहाँ देखा है? आपने KMnO4 को देखा है कि Kmn, अब पड़ोस में नहीं देखा है कभी, कहीं कहाँ देखा है? मैडम ने पूछा कहाँ देखा है? यहीं देखा है KMnO4, इसमें Mn +7 में होता है। ठीक है, +7 में KMnO4 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि ऑक्सीजन 2, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, 4 हैं, तो कितनी हो जाएगी? 8, और प्लस का 1 पोटेशियम शो करता है, तो उसमें से 1 घटा दीजिए, तो +7 यहाँ पे बच जाएगी ऑल ओवर। तो सबको बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। और साथ में आप भी लिखते रहें, नहीं तो आपको बात कोई भी समझ में नहीं आएगी। अब ये जो आप देख रहे हैं कि इतनी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही हैं, ये कंपाउंड बनेंगे किसके साथ? मतलब ये इतनी ऑक्सीडेशन, भाई किसकी इतनी हिम्मत है जो इनसे 7 इलेक्ट्रॉन मांग रहा है? आप ओस्मियम देखेंगे तो 8, सारे के सारे। तो आप ये सुनिए, मतलब मुझे बताइए कि किसकी इतनी हिम्मत है कि यहाँ से 8-8 इलेक्ट्रॉन निकलवा पा रहा है? अब वैसे तो कोई एक दे के भी राजी नहीं होता, एनर्जी देनी पड़ती है, तो किस में इतनी हिम्मत है पूरी अपने पीरियोडिक टेबल में? कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो कि निकलवा सकता है? हाँ, कई सोच रहे हैं भाई 2 ही हैं इतने खतरनाक, एक तो कौन है? एक तो ऑक्सीजन है और एक अपना फ्लोरीन है। बहुत बढ़िया, ये 2 ही हैं जिनमें इतनी हिम्मत है, क्योंकि ये एक तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं कि ये इलेक्ट्रॉन निकलवा पाएँ किसी से। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पे सुनो कि ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में आती है, मतलब ये +7 करा लेगा, +8 करा लेगा, ये क्या है? मान लीजिए +6 करा रहा है, 5 करा रहा है, पर ऑक्सीजन ज़्यादा करा रहा है 7-8। और हमने तो सुना है कि भाई फ्लोरीन की ज़्यादा चलती है बिल्कुल, पर ऑक्सीजन ने ऐसा क्या जादू किया कि भाई ये +7 और +8 करवा रहा है? तो जादू जनाब ये ऐसे कर रहे हैं कि आपने देखा है कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। क्या? डबल बॉन्ड।
फ्लोरीन नहीं बना सकता है। तो इसी वजह से डबल बॉन्ड बनाने के कारण ही ऐसा हो रहा है कि ये +8 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। बात सबको समझ आ रही है? ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, इसी वजह से ये इतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता, फ्लोरीन नहीं कर पाता। और चीज़ आप देखें, आप अगर पी ब्लॉक में जाए ना, नीचे मतलब आप नीचे के एलिमेंट देखें कि आप पीबी को देखें, यहाँ एक बात जो ये ऊपर पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, उसमें का ये निचोड़ है कि वो क्या कहना चाह रहा है कि पीबी 2 में होता है और पीबी +4 में होता है, पर 2 ज़्यादा स्टेबल होती है। उनमें आप देखेंगे जितने भी एलिमेंट्स, उनमें 2-2 का गैप रहता है हमेशा, पर जितने अपने ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, उनमें सब में 1-1 का मिलेगा, मतलब 2 है तो 3 भी है, 4 भी है, समझ गए ना? ये होता है इनर्ट पेयर की वजह से। आपने पी ब्लॉक में पढ़ा होगा कि ये किसकी वजह से होता है, इनर्ट पेयर की वजह से ऐसा पॉसिबल होता है। और ट्रांजिशन एलिमेंट में हम इनर्ट पेयर की बात नहीं करते हैं। अब इसी पे बेस्ड जो हमने अभी डिस्कस किया था वही क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नेम अ ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हमने बात की थी, स्कैंडियम की थी, वो एक भी निकाल लेंगे तो क्या वो गधा हो, कुछ नहीं करने वाला वो, ठीक है। तो आप क्या ही कर देंगे कि भाई हम तीनों ही निकाल देते हैं, तो वो 0 तो बन जाएगा ना कि स्टेबिलिटी वो कर ले। तो स्कैंडियम ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अपनी एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 में बहुत खुश होता है। इसको अंडरलाइन करेंगे, याद आप रखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। एनर्जी